हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10th चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज सर्कल। सर्कल्स की बात करेंगे। सर्कल्स ऑल्दो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो अब उसके आगे कुछ और सर्कल की प्रॉपर्टीज के साथ कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को। तो सर्कल्स में अच्छा, सबसे पहली बात, सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल की अगर हम बात करें सर्कल क्या है, तो इसको सिंपल सा हम लेकर चलते हैं। एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स की कलेक्शन। एक फिक्स पॉइंट है, तो ऐसे सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जो इस फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर ये पॉइंट लूं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस जो हैं सेम रहेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ सर्कल। अब जो फिक्स पॉइंट था दैट इज अ सेंटर, और ये जो डिस्टेंस था हम कह रहे थे एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा। इक्विडिस्टेंट जो है, तो ये जो सेम डिस्टेंस चल रहा है, दिस इज द रेडियस। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात ही होता गया है सर्कल। काफी लोगों को इस टाइप तक भी जो है इसमें डाउट रहता है कि सर्कल को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, तो वो यही है कि एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स की कलेक्शन, दैट इज अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के बारे में अब थोड़ी और हमने बात करनी है। इस वीडियो में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या हमने पढ़ना है। इसके अलावा दो थ्योरम्स हैं, 10.1 एंड 10.2, उन दोनों के प्रूफ्स भी करेंगे। इजी सी थ्योरम्स है बट अक्सर आ जाती है इनमें से, स्पेशली 10.1 जो है वो काफी बार एग्जाम में आती है। तो सर्कल की अगर बात करें, दिस इज अ सर्कल। एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है। इस लाइन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है। ठीक है, तो हमने काफी सारा टेंजेंट से रिलेटेड ही करना है इस बार, जो हमने सर्कल्स में पार्ट करना है। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती हुई पास कर रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रही है दैट इज टेंजेंट, और दो पॉइंट्स पे टच करके पास कर रही है तो दैट इज सीकेंट। मतलब आप सीकेंट को कंसीडर कर सकते हो एक एक्सटेंडेड कोड भी। जैसे ये कोड है, ठीक है, सर्कल पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करे, दैट इज कोड। कोड को प्रोड्यूस कर दो, दैट बिकम्स अ सीकेंट। ठीक है, तो वो सीकेंट हो जाती है। तो ये है टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट की अगर हम फर्दर बात करें, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। एक पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। एक ही लाइन ऐसी होगी जो पास करेगी इस पॉइंट को टच करती हुई। अब सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं उतनी टेंजेंट्स होंगी। तो एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो दैट मींस टोटल एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन सर्कल। एक गिवन सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है जहां सर्कल को टेंजेंट टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टच और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बेसिकली दिस इज पॉइंट ऑफ टच। ठीक, तो पहले बात करते हैं थ्योरम 10.1 की। थ्योरम 10.1 स्टेट क्या करती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की है
दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस को टेंजेंट के परपेंडिकुलर शो करना है। से O इज द सेंटर, ये हमने नाम ले लिया इसका P, ठीक है। ऐसे टेंजेंट को नाम XY दे दो। अब OP इज द रेडियस, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज अ राइट एंगल। इस एंगल को एक राइट एंगल शो करना है। कैसे करेंगे? गिवन क्या है हमें? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है। XPY is the tangent to the circle at point P, ठीक है। XY की जगह इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, से लाइन है, हमने L नाम दे दिया इसको। L जो है दैट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। ये हो गया। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इज OP इज परपेंडिकुलर टू L। OP L के परपेंडिकुलर शो करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? बहुत ही सिंपल सी है। हमने देखो कोई पॉइंट लिया, से मैंने ये पॉइंट Q ले लिया, इसी टेंजेंट पर लाई करता हुआ कोई और पॉइंट ले लिया। अगर मैं OQ की बात करूं, OP जो है दैट इज रेडियस, Q पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द सर्कल, Q सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स OQ जो है रेडियस से बड़ा होगा। यहां तक रेडियस है तो ये रेडियस से तो ग्रेटर होगा। अब Q बाहर क्यों लाई करेगा, इसकी भी अगर हम बात करें, अगर Q पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता होता, से मैंने कहा ये पॉइंट P है और Q पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सर्कल के अंदर तो सिर्फ तभी लाई कर सकता है जब वो टेंजेंट की जगह सीकेंट होगी, और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए Q पॉइंट हमेशा लाई करेगा सर्कल के बाहर, ठीक है। तो टेंजेंट का कोई भी पॉइंट जो है सर्कल के साथ कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो इसका मतलब OQ जो है वो OP से ग्रेटर होगा। ऐसे ही हमने और कोई लाइन कंसीडर कर ली, से मैंने कहा ये Q1 है तो OQ1 भी ग्रेटर होगा, OQ2 भी ग्रेटर होगा। ऐसे ही हमने n पॉइंट्स ले लिए OQN तक, ये सभी जो हैं OP से ग्रेटर होंगे। दैट मीन्स OP जो है इन सब लाइन सेगमेंट्स में शॉर्टेस्ट है। एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये शॉर्टेस्ट है, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतना ही हमें यहां शो करना है। तो हमने क्या किया? टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट, टेंजेंट L के ऊपर Q हमने एक पॉइंट लिया। पॉइंट Q जो है दैट मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। एल्स अगर ऐसा ना होता, L विल बी सीकेंट टू द सर्कल। अगर वो सर्कल के बाहर लाई ना करता होता तो हमारी जो लाइन L थी वो क्या हो जाती? सीकेंट हो जाती। बट टेंजेंट है तो बाहर ही लाई करेगा, दैट मीन्स इसका मतलब OQ जो है दैट इज ग्रेटर देन, से हमने यहां एक पॉइंट R ले लिया, दिस पॉइंट इज R, तो OQ जो है OR से ग्रेटर हो गया, जो हम देख सकते हैं यहां से, ठीक है। बट
OR और OP तो इक्वल है, रेडियस है, इसका मतलब OQ जो है OP से भी ग्रेटर होगा, बिकॉज OP एंड OR आर इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सिमिलरली, ठीक है, OQ तो हो गया OP से ग्रेटर, सिमिलरली OQ1, दिस OQ1 ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन OP, OQ2 ग्रेटर देन OP अप टिल OQN ग्रेटर देन OP, ये सब जो है OP से ग्रेटर हो गई। इसका मतलब OP इज शॉर्टेस्ट among all the line segments drawn from point O to line L। शॉर्टेस्ट हो गया, अब शॉर्टेस्ट हो गया, therefore OP is perpendicular to L। ठीक, ये है हमारी थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.2 की बात करें तो बहुत सिंपल थ्योरम है। कहते क्या है ये थ्योरम, स्टेट्स दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, वहां से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, उनकी लेंथ इक्वल होगी। देखो टेंजेंट की लेंथ काउंट कहां तक होती है, ये पॉइंट है, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, ये लाइन तो आप जहां तक मर्जी प्रोड्यूस कर दीजिए, बट टेंजेंट की लेंथ कहां तक रहेगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं तक। मतलब इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, दिस इज PA, दिस इज PB। तो हमें प्रूव यही करना है PA इक्वल होगा PB के। तो गिवन क्या था, टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ की हमने टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A एंड B, A और B पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, से OP को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स लिए हमने AOP एंड BOP, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या रहेगा, these two are equal, radii of same circle, these angles are right angles। अभी हमने इससे लास्ट थ्योरम में यही प्रूव किया है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा रीजन आ गया OP इक्वल टू OP विच इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड RHS से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, CP से AP इज इक्वल टू BP। तो क्या रहा, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP OA इक्वल है OB के, OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल से दिस इज एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल थे, radius is perpendicular to tangent at point of contact, यानी कि जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। एंड द थर्ड वन इज OP इक्वल टू OP कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOP के बाय RHS, कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AP इक्वल टू BP और PA इज इक्वल टू PB बाय CP/CT। ठीक, तो ये दो रिजल्ट्स ही हैं जिस पर बेस्ड हमारा ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर भी छोटा सा ही चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस ही है। मेन जो सेकंड एक्सरसाइज है और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे हैं, और साथ ही 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। तो वो एग्जाम्पल्स और फर्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।